हेलो डियर लेट सेकेंड सेमेस्टर। लास्ट टाइम हमने स्टोरी राइटिंग डिस्कस की थी और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट चैप्टर पे जब हम बढ़ते हैं तो मैं देखती हूँ कि आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट करना है। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन मतलब अपना परिचय, ठीक है। तो अपना परिचय हम कैसे देंगे? हम बहुत अच्छे से देंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी से मिलते समय जो है ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले हम अपना नाम घोषित करें। इसके लिए सबसे ज़रूरी ये रहता है कि आप जैसे ही रूम में एंटर करते हैं और कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वो चाहे एकेडमिक है या जॉब पर्पज़ के लिए है, तो आप सबसे पहले जब आप एंटर करते हैं, जब इंटरव्यूअर आपको बैठने को इशारा करें या कहें, तब आप बैठें। और आफ्टर दैट जब वो आपको इशारा करें कि या कुछ पूछें, तभी आप उत्तर दें। तो ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी इंटरव्यू के लिए। वो चाहे हायर क्लास के लिए हो, पीएचडी के लिए हो या फिर आपके जॉब के लिए हो। तो इसमें एक तो मैटर किया कि आप तब तक खड़े रहिए, वेट करिए। उसके बाद में जब उन्होंने इशारा किया आपको बोलने का, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आजकल होता है वो यही होता है कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो टेल अस अबाउट योरसेल्फ में यही होता है, इट्स एन इंट्रोडक्शन। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी स्व परिचय, अपना परिचय आपने देना है। कैसे? सबसे पहले अपना नाम बताना है, ठीक है। अगर वो बोलते हैं ओके सरिता टेल अस अबाउट योरसेल्फ, तो उन्होंने आपको नाम पहले ले ही लिया, तो आप अपना नाम से शुरुआत नहीं करेंगे, ठीक है। और सबसे पहली लाइन आपकी क्या होनी चाहिए? थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, इसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए इस लाइन को। और पहली लाइन आपकी यही होनी चाहिए। उसके बाद आना चाहिए आपका नाम। अगर उन्होंने आपको नाम से ही पुकारा है, यस सरिता टेल अस अबाउट तो योरसेल्फ, तो आपको अपना नाम नहीं बताना है। तो अगर आपका पूरा नाम कुछ और है या मार्कशीट में कुछ और है, तो आप डिस्क्लोज़ करें। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम ऋतु निगम है और मार्कशीट्स में मेरा नाम ऋतु श्रीवास्तव है, ठीक है, शादी के पहले का। तो अगर आपका फुल नेम कुछ और है तो आप ज़रूर मेंशन करें, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, माय नेम इज़ ऋतु निगम, ठीक है। अब आप उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है प्लेस, आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। आई एम, इसे कैसे स्टार्ट करेंगे? इसमें पहला सेंटेंस होगा आई एम अ नेटिव ऑफ, या आई स्टे इन, या आई लिव इन, ठीक। तो ये तीनों से आप शुरुआत करेंगे। अब मैं अपने बारे में बताती हूँ। आई लिव इन विपुलखंड गोमती नगर। अब आप अपनी थर्ड पॉइंट में आता है आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस में आता है आपकी जो है हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन से हम स्टार्ट करेंगे। तो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन हमारी क्या रहेगी? ऐसे नहीं स्टार्ट करेंगे कि हाई स्कूल आई हैव डन इन ईयर 2004 और इंटरमीडिएट आई हैव डन इन 2006, ऐसे नहीं स्टार्ट करेंगे हम। ऐसे स्टार्ट करेंगे विद द हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन। सो योर, आप लोगों की हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है द BTC विच यू आर डूइंग, हाँ, विच यू हैव डन। तो BTC विद दिस परसेंटेज, अगर अच्छी परसेंटेज आई है तो ज़रूर बताएं, और नहीं आई है तो कोई आवश्यकता नहीं है। कौन सी ईयर में किया है ये बता दीजिए। उसके अलावा आपने जो एक्स्ट्रा कोर्सेज़ किए हैं वो आप बता दीजिए। तो एक्स्ट्रा कोर्सेज़ आपने क्या क्या किए हैं वो बता दीजिए, जिसके बारे में आपने कुछ कंप्यूटर किया है, आपने डिप्लोमा किया है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके बारे में बता दीजिए। सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस, राइट। आपने कोई, इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है अचीवमेंट्स का। तो आपने क्या क्या अचीवमेंट्स की हैं? तो अचीवमेंट में आपने प्रोफेशनल अचीवमेंट है, ठीक है, म्यूज़िक है, योगा है, इस तरीके से जो भी अचीवमेंट्स किए हैं उनके बारे में आपने लिखना है या बोलना है, ठीक है। पहले आप लिख के मॉक प्रैक्टिस करिए, शीशे के सामने प्रैक्टिस करिएगा सेल्फ इंट्रोडक्शन की। उसके बाद में ही आप लोगों का ये कंफर्म होगा। तो अचीवमेंट्स में क्या हमने बताया था? प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, जैसे कि कोई प्राइज़ जीता है, कोई कंपटीशन जीते हैं, आपने अपने DLED कोर्स में ही आप यूपी में कोई रैंक आई है या लखनऊ में रैंक आई है, तो ये प्रोफेशनल अचीवमेंट्स है। प्रोफेशनल अचीवमेंट्स में ये भी आता है कि आपने अपने जॉब में बहुत अकम्प्लिश्ड रहे हैं, आपने CTET और TET पास किया है, ये भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आ जाता है, ठीक है। फिर आते हैं फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट है आपका
एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस उन्हीं लोगों के लिए ये पॉइंट रहता है जिन लोगों ने ऑलरेडी जॉब्स किए हुए हैं। तो दोज हु हैव ऑलरेडी डन द जॉब्स एंड हैव possessed some experience, they need to write about the experiences. तो experiences means like 1 year, 2 year, 5 year डेट्स फ्रॉम एटलीस्ट मंथ। ये आपको याद रहना चाहिए कि फ्रॉम मई 2010 टू जून 2012, इस तरीके से। और अगर आपने कोई जिनको एक्सपीरियंस नहीं रहता है, जो नए हैं, उन लोगों को प्रोजेक्ट कार्य अपने याद रखने चाहिए कि आपने जो है टीचिंग प्रैक्टिस कब से कब तक की, कितने महीनों की है। राइट, ये हो गए आपके 5 पॉइंट। क्या क्या 5 पॉइंट कराए मैंने? नाम, प्लेस, नेम, प्लेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट और एक्सपीरियंस या प्रोजेक्ट। तो इसके बाद आपका 6 पॉइंट आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में आपने अब अच्छा, इसी बीच में अगर वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो यू विल हैव टू गिव द आंसर इन बिटवीन। आपने इन बिटवीन, अब फिर वो अगर क्वेश्चंस पे प्रोसीड अगर कर जाते हैं तो आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन रोक देना है। ठीक है, अब अगर वो फिर प्रोसीड करते हैं कि आप ठीक है हमारे क्वेश्चंस हो गए, आप प्रोसीड करिए, आपकी हॉबीज़ क्या है, फिर अगर वो पूछते हैं तब आप उत्तर दीजिए, अन्यथा आप रुक जाइए। अगर पूरा आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है तो मैं आगे बता देती हूँ। स्ट्रेंथ, आपने स्ट्रेंथ अपनी ऐसे लिखनी है, आई एम हार्ड वर्कर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। राइट, एक तो स्ट्रेंथ ये हो गई जो कॉमनली लोग बोलते हैं। दूसरी स्ट्रेंथ है आई एम सिंसियर इन ऑल कंडीशंस। ठीक, ये भी एक स्ट्रेंथ है। और तीसरी एक स्ट्रेंथ का पॉइंट मैं बता देती हूँ, आई एम हार्ड वर्कर या आई एम सिंसियर अंडर प्रेशर। ठीक, तो यानी कि मैं किसी भी तरीके की प्रेशर में बहुत सिंसियरिटी से काम करता हूँ या करती हूँ। तो ये 3 पॉइंट्स होते हैं, इनमें से जो आपको ठीक लगे आप नोट डाउन कर लीजिए और उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अब जो आगे के 2 पॉइंट्स हैं जो बचते हैं हमारे, हॉबीज़ और एम्बिशन, तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी बहुत बढ़िया से। अब मैंने आपको यहाँ पे 2 जो है आपको 2 फॉर्मेट बताए हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको कंप्लीट द ब्लैंक टेस्ट दिया है, इसमें आप ब्लैंक्स भरिए, फॉर्म कॉपी डाउन करिए, नाम, स्कूल, क्लास, एड्रेस, नंबर ऑफ ब्रदर्स और हॉबीज़ अपनी नोट डाउन करिए। उसके बाद में जो फॉर्मेट मैंने लिखाए हैं, पॉइंट्स मैंने लिखाए हैं, उसको कॉपी डाउन करिए, उनको इसमें समाहित करिए और उसको बार बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, पहले तो आप प्रैक्टिस करिए, हाय माय नेम इज़ ये, आई कम फ्रॉम, आपको कंट्री नहीं लिखना है। ठीक है, आई स्टे इन। ठीक है, देन आफ्टरवर्ड्स, हाय माय नेम इज़ रितु, आई स्टे इन रितुका गोमती नगर, माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आर this and that, and my extra courses are like computer courses, accounts courses and all that. उसके बाद my achievements have been that professionally I am this is qualified, I have achieved lots of medals or I have won in competitions. After that, in music I have won many competitions. In yoga I have done many events so far, and I have been the winner of this event. Then as far as my experience is concerned, this is I possess experience of 2 years. Yeah, I possess the experience of 3 years. Yeah, I possess experience of working as teaching practice in this particular school for 3 months. Right, then my strength, I'm a hard worker. Right, अब ये सब पॉइंट्स हो गए। अब इनके बाद में हमने क्या करना है, इसको नेक्स्ट के 2 पॉइंट्स करने हैं जो कि मैं आपको अगली क्लास में डिस्कस करूँगी, और मैं पॉइंट वाइज बना के और लाऊंगी। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करिए, प्लीज़ लर्न। ओके, टेक केयर, बाय।